आज क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। भाई लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है समतल और उत्तल। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो क्या अपने लोग क्या पढ़े थे? वस्तु का समान आकार का बने और एक ही जगह बनेगा तो वह करता केंद्र पर। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या पढ़े थे? 1 + v + 1/u बराबर 1/f। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? मोछ बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। किस कार की अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? अवतल दर्पण। किसी दर्पण का उपयोग हेडलाइट रूप में किया जाता है तो उत्तल दर्पण का। नई कार्तीय प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है घनात्मक। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक एवं उल्टा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण का। निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या किससे सोची करते हैं? r से। तो r बराबर 32 तो क्या होता है? f बराबर r/2 तो 32/2 तो f बराबर 16 सेंटीमीटर। हजामती दर्पण के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा। गोलीय दर्पण के फोकस अंतर एवं वक्रता के बीच क्या संबंध है? तो f बराबर r/2 संबंध है। किसी भी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ बननी चाहिए? ध्रुव और फोकस के बीच। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है उस दर्पण समतल और उत्तल होता है। अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। परावर्तन का मान होता है 0 डिग्री। जिस पथ से आती है उसी पथ से लौट जाती है। एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन किरण पुंज क्या होगी? अपसारी होगी। समान बात है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 का मान होता है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो r बराबर 2f होता है तो r बराबर 2 गुने फोकस दूरी 20 है तो r बराबर 40 मीटर। उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान होता है 1/2। अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। अगला क्वेश्चन भाई देखिए। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल यदि वस्तु दूरी का मान है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन घनात्मक हो तो आंसर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर से कम। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपेटा के अनुसार ऋणात्मक होती है तो क्या होता है? अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल, उत्तल और समतल तीनों द्वारा होता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं? भी यह क्वेश्चन है। तेल लगा कागज होता है परभासी प्रतिबिंब।
सूर्य में आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से है। समांतर प्रकाश पुंज। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अपसारी दर्पण है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। चलिए भाई, फिजिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। BBA क्वेश्चन था। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।